आज हम बात करने वाले हैं भारत के एजुकेशन सिस्टम में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में, जिसका नाम है अपार आईडी। ये हर स्टूडेंट के लिए एक नया और ज़रूरी कार्ड है। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये है क्या, क्यों इतना ज़रूरी है और सबसे अहम, इसे बनाना कैसे है। तो ये वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं, आखिर ये है क्या? और ऐसा क्या हो गया कि सरकार कह रही है कि हर स्टूडेंट के लिए इसे बनाना अब अनिवार्य है? चलिए इस पूरी डिजिटल पहेली को स्टेप बाय स्टेप सुलझाते हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक और आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, बल्कि ये समझिए कि ये आपकी पूरी एकेडमिक लाइफ का एक डिजिटल पासपोर्ट बनने जा रहा है। अब देखिए, पहली नज़र में ये आपको बिल्कुल आधार कार्ड जैसा लगेगा, है ना? लेकिन रुकिए, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आधार कार्ड आपकी एक आम पहचान है, लेकिन ये जो अपार आईडी है, ये आपकी एकेडमिक पहचान का एक डिजिटल बही खाता है। मतलब आपकी हर मार्कशीट, हर डिग्री, हर सर्टिफिकेट, सब कुछ एक ही जगह, एक ही आईडी से जुड़ा हो। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? इसके फ़ायदे क्या हैं? आइए इसी को समझते हैं। जरा सोचिए, एक 12 अंकों का यूनिक नंबर जो आपकी पूरी एकेडमिक लाइफ का साथी होगा। ये एक डिजिटल तिजोरी की तरह काम करेगा, जिसमें आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रहेंगे। और सबसे खास बात, ये आपका एक एकेडमिक क्रेडिट स्कोर भी तैयार करेगा। मतलब कल को जब कोई कॉलेज बदलेगा या विदेश में पढ़ाई के लिए अप्लाई करेगा, तो ये स्कोर उसकी मेहनत का सबसे बड़ा सबूत होगा। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि इसे बनाना कैसे है। प्रोसेस बहुत सीधा है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको जाना है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। एड्रेस याद रखिएगा, abc.gov.in। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। वेबसाइट पर पहुंचते ही आपको स्टूडेंट्स का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको अपने डिजिलॉकर अकाउंट से लॉगिन करना होगा। और अगर डिजिलॉकर अकाउंट नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपने आधार नंबर से वहीं पर तुरंत एक नया अकाउंट बना सकते हैं। लॉगिन पूरा करने के लिए आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, बस उसे डालना है। अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगला स्टेप जो है ना, वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। ज़्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं, जिससे बाद में उनके रिकॉर्ड्स को लिंक करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसे बहुत ध्यान से करना है। यहाँ आपसे आइडेंटिटी टाइप चुनने को कहा जाएगा। अगर आपके पास रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसे चुनिए। अगर एडमिशन नया है तो न्यू एडमिशन चुनिए। लेकिन नन वाले ऑप्शन को तो भूल कर भी मत चुनिएगा। ये आसान तो लगता है, पर बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स को आपकी आईडी से जोड़ने में ये बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसके बाद बस कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी है। अपने इंस्टीट्यूशन का टाइप चुनिए, जैसे कि यूनिवर्सिटी है या बोर्ड। फिर अपने स्कूल या कॉलेज का पूरा ऑफिशियल नाम सर्च करके सिलेक्ट कर लीजिए। और एक और ज़रूरी बात, यहाँ एडमिशन का साल डालना है, पासिंग ईयर नहीं। इसके बाद बस सबमिट पर क्लिक कर दीजिए और बस हो गया। कंग्रेचुलेशंस, आपका 12 अंकों का यूनिक APR आईडी नंबर अब आपकी स्क्रीन पर है। ये वही नंबर है जो जिंदगी भर आपके साथ रहने वाला है। मेरी सलाह है, इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए या इसे कहीं संभाल कर लिख लीजिए। ठीक है, आईडी नंबर तो मिल गया, लेकिन इसका कार्ड कहाँ है? असली कार्ड कैसे डाउनलोड होगा? चलिए अब वो प्रोसेस भी समझ लेते हैं। अब यहाँ कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। आईडी बनाया आपने ABC पोर्टल पर, लेकिन कार्ड डाउनलोड होगा डिजिलॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट से। हाँ, थोड़ा अजीब है, पर प्रोसेस यही है। तो आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट पर जाना है, अपने उसी मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है और वहाँ इश्यूड डॉक्यूमेंट सेक्शन को ढूंढना है। बस वही आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट APAR आईडी कार्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। उस पर क्लिक करते ही आपका डिजिटल साइन वाला कार्ड डाउनलोड के लिए रेडी है। चलिए जाते जाते कुछ और ज़रूरी बातें और जो कुछ हमने अब तक समझा है, उसे फटाफट से रीकैप कर लेते हैं। अब जो छोटे बच्चे स्कूल में हैं, पहली क्लास से लेकर आगे तक, उनके पेरेंट्स के लिए एक ज़रूरी जानकारी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम स्कूल खुद करेगा। आपसे बस एक सहमति लेगा और फिर आपके बच्चे का अपार आईडी कार्ड बनवा देगा। तो 4 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, APA आईडी अब हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। दूसरा, इसे बनाने के लिए abc.gov.in पर जाना है। तीसरा, डाउनलोड करने के लिए डिजिलॉकर इस्तेमाल करना है। और चौथा, सबसे ज़रूरी, आइडेंटिटी टाइप चुनते समय कोई गलती नहीं करनी है।
ये 12 अंक ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी पूरी एजुकेशनल जर्नी का डिजिटल सार है। ये आपकी हर एकेडमिक कामयाबी को एक धागे में पिरोएगा, जिससे आपका सफ़र न सिर्फ आसान होगा बल्कि भविष्य के लिए और भी ज़्यादा व्यवस्थित हो जाएगा। और आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या एक राष्ट्र एक छात्र का ये कॉन्सेप्ट, ये एक सिंगल डिजिटल आईडी वाकई भारत के इतने बड़े और विविध एजुकेशन सिस्टम का चेहरा हमेशा के लिए बदल देगी? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पर सोचना तो बनता है।